हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरओ 2016 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आरओ 2016 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी रहनी चाहिए। तो 2 दिन से मैं यही कोशिश कर रहा था कि इंटरनेट पे भी देख रहा था, लोगों के कमेंट्स भी देख रहा था और कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने इस साल का आरओ का पेपर दिया है। तो उन सब से बात करके और फुल एनालिसिस करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस साल कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पे बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो उनमें से है सबसे पहले कि टोटल पोस्ट कितनी थी। तो टोटल जो पोस्ट थी वो थी 361 पोस्ट थी, जिनके लिए परीक्षा हुई। ठीक है। और इन पे लगभग, सिर्फ सबसे बड़ी बात है इस बार की कोविड की वजह से काफ़ी इस पे प्रभाव रहा है और सिर्फ 36% लोगों ने ही इस बार की परीक्षा दी है। ठीक है। तो 361 पदों पर सिर्फ 36% लोगों ने ही परीक्षा दी है इस बार। और जो आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कितने लोगों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आयोग के अनुसार 18 गुना लोगों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो 18 गुना का मतलब है लगभग 6500, 64 से 6500 लोगों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उस हिसाब से इन सब बातों को एक साथ रख के मैंने एनालिसिस किया है। तो उस हिसाब से कितनी इस बार की कट ऑफ रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल की कितनी जाएगी। जनरल की 115 से 120 के बीच में रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो थी वो 122 थी। जनरल की 122 थी, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग है। और 18% लोगों को, 18 गुना लोगों को बुलाया गया है। टोटल 18 गुना लोगों को भी बुलाया गया है। तो इस हिसाब से और 36% लोगों ने ही परीक्षा दी है। तो इस उस हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ वो जो है कट ऑफ वो गिरेगी पिछली बार की अपेक्षा। तो 115 से 120 जिसके भी बन रहे हों, इससे +- 5 नंबर जिसके भी बन रहे हों, वो अपनी मेंस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद देख लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी और जनरल की पिछली बार भी दोनों की लगभग बराबर गई थी, लगभग नहीं, दोनों की 122 गई थी। ठीक है। तो उस हिसाब से इस बार भी लगभग बराबर ही जाएगी। उम्मीद की जाती है कि 1-2 नंबर का सिर्फ फ़र्क होगा। तो 115 से 120 के बीच में जो ओबीसी में है वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद देख लेते हैं एससी में। एससी में पिछली बार की अपेक्षा देखते हैं। पिछली बार लगभग ऐसे ही गई थी, तो उस हिसाब से इस बार की होगी 100 से 105, 100 से 105 +- 5। जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें मेन परीक्षा की। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एसटी। एसटी कैटेगरी में पिछली बार 84 गई थी शायद। ठीक है, 84। तो कुछ इस बार थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है कि 95 से 100 के बीच में भी जिसके भी हैं वो एकदम सेफ जोन में हैं। तो वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, शुरू कर दें। ठीक है। और फीमेल की जो है, फीमेल की लगभग वही एससी के बराबर ही पिछली पिछली बार गई थी लगभग। तो उसी आधार पे इस बार भी लगभग 100 से 105 के बीच में जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस है वो फर्स्ट टाइम ऐसा है इसमें देखा जाएगा। तो लगभग उनकी उनकी जो कट ऑफ है वो होगी लगभग 110 से 115 के बीच में। तो कुल तो सबके मिला के क्या हो गई, जनरल की 115 से 120, ओबीसी की 115 से 120, दोनों एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है। और इसके बाद एससी की देख लेते हैं। एससी की है 100 से 105 इसके आगे। और एसटी की 95 से 100। इसके अलावा फीमेल की होगी 100 टू 105, ये बिल्कुल एससी के बराबर लगभग। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 110 से 115। ठीक है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी कट ऑफ जा रही है। तो इसके आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि 36% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है टोटल। ठीक है। तो काफ़ी कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इस बार, और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 18 गुना लोगों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इस आधार पे हमने अपनी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है। और देख लेना आप लोग, इसी आधार पे जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो इसी आधार पे आएगी। और +- 5 का अंतर रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा +- 5, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन भी है। ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें जिनके इसी के आधार पे नंबर बन रहे हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।